19 मार्च 2026 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं हिलाया, बल्कि एक ऐसी कहानी दिखाई जिसमें देशभक्ति, बदलाव और खतरनाक अंडरकवर मिशन सब कुछ शामिल है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमजा अली मजारी कौन है, उसका बदला किससे है और आखिर इस मिशन का अंत कैसे होता है? भारत में नोटबंदी क्यों हुआ? भारत के द्वारा ऑपरेशन कौन कौन से चलाए गए? इस पूरी कहानी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का क्या रोल है? यूपी के गैंगस्टर अतीक का क्या कनेक्शन है? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, डेट बाई डेट टाइमलाइन में, शुरुआत से अंत तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत होती है हमजा अली मजारी से, जो असल में एक भारतीय एजेंट है। असली नाम जसकृत सिंह रागी। वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर अंडरवर्ल्ड, आतंकियों और ISI के नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर है। फ्लैशबैक में पता चलता है हमजा के परिवार को गैंगस्टरों ने मार दिया था और इस हमले के पीछे थे कई बड़े नाम, मेजर इकबाल, रहमान डकैत, बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम। यहीं से शुरू होता है असली खेल। हमजा का मिशन अब पर्सनल हो चुका है। अब यहाँ से शुरुआत होता है चैप्टर 2 की। रॉ के चीफ सैनियाल साहब को एक मैसेज मिलता है, रहमान डकैत मारा गया। रहमान डकैत को SP असलम ने दाऊद के कहने पर मारा। उसके बाद रहमान का छोटा भाई बनता है लिहारी का नया बादशाह। इस घटना के बाद SP असलम द्वारा शुरू किया जाता है ऑपरेशन लिहारी। लिहारी का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे अरशद पप्पू को हमजा ने अपने ही चाल के तहत फंसाया और रहमान के भाई उजैर के हाथ मरवा दिया। इस घटना के बाद उजैर के खिलाफ ATA का वारंट जारी हो जाता है और हमजा का लिहारी के बादशाह बनने का रास्ता साफ हो जाता है। हमजा एक इंडियन एजेंट जो बनता है लिहारी का बादशाह, द किंग ऑफ लिहारी। अब हो चुकी है चैप्टर 3 की शुरुआत। पाकिस्तान में इलेक्शन की शुरुआत होती है और हमजा ज्वाइन करता है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी, जिसके अध्यक्ष है नवाब शफी, जो उस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहते हैं। इस इलेक्शन में MMP की जीत हो जाती है। तभी उस समय भारत में भाजपा की सरकार बन जाती है। इस सरकार को सत्ता में न आने के लिए पाकिस्तान ने हर वो प्रयास किए जो किए जा सकते थे, जैसे नकली नोटों का फैक्ट्री लगाना, NGOs के थ्रू पैसा भिजवाना, भारत में हमले कराना। तभी हमजा पहुंचता है बलूचिस्तान, जहां उसका स्वागत शेर-ए-बलोच गन के साथ किया जाता है। यहाँ से हमजा को मेजर इकबाल का एक मैसेज मिलता है, बड़े साहब ने आपसे मिलने का मन बना लिया है। और हमजा पहली बार मिलता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से, जो पाकिस्तान में एक प्राइवेट तौर से बेड पर पड़ा हुआ था। वही दाऊद इब्राहिम जो 1993 बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। यहाँ हमजा को पता चलता है कि हिंदुस्तान में 60,000 करोड़ यूपी इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए दाऊद फंडिंग की बात करता है और हमजा को इंडिया में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कहता है ताकि युवाओं को ड्रग्स एडिक्ट बनाया जा सके। तभी उरी में इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला होता है, जहाँ 17 जवानों को बेरहमी से मार दिया जाता है। इंडिया से जो ड्रग्स का कंसाइनमेंट लेने आता है वो हमजा का पुराना दोस्त होता है। इसके बाद इनका मीटिंग मेजर इकबाल के साथ होता है, जहाँ इनका डील फाइनल हो जाता है। ड्रग्स का सप्लायर जो होता है वो एक समय कहा था पड़ोस में रहते हैं, बूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हिंदुस्तान में ड्रग्स की सप्लाई अंडरग्राउंड टनल बांग्लादेशी नेपाली लड़कों के थ्रू की जाती है। पाकिस्तान में ये डील 12 करोड़ में फाइनल होता है, जो हिंदुस्तान में कम से कम 150 करोड़ का हो जाएगा। हमजा ने रात में एक पार्टी रखी। यहाँ से चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। इंटरवल के रूप में हमजा का दोस्त उसे पहचान लेता है और उसे पता चल जाता है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। हमजा और उसके दोस्त के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसमें उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान में रह रहे दूसरा एजेंट जो उस पार्टी में कुक का काम कर रहा था, उसने अपने सर ले लिया और हमजा बच जाता है। यहाँ से SP असलम और उसके साथी एक अफसर को हमजा पर शक हो जाता है और वो उसका अंडरकवर जांच शुरू कर देते हैं। ये बात हमजा की बीवी सुन लेती है और वो हमजा का सामान चेक करने लगती है। उसे हमजा की वो डायरी मिलती है जिसमें हमजा अपने टारगेट को लिखता था। यहाँ से हमजा की सच्चाई उसके बीवी के सामने आ चुकी थी। हमजा घर आने के बाद अपनी बीवी को इंडिया के कुछ ब्लास्ट का उदाहरण देके जिसमें मासूमों की जान गई कन्वेंस कर लेता है। जैसे अहमदाबाद ब्लास्ट 54 लोगों की जान गई, जयपुर ब्लास्ट 80 लोगों की जाने गई, इकबाल भटकल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209 लोग मारे गए, जिसमें मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टोई, आजम चीमा का हाथ था। 26/11 मुंबई अटैक 150 लोग मारे गए। इन ISI द्वारा पाकिस्तान में भी हर साल करीब 300 बच्चों को मार दिया जाता है जिहाद के नाम पर। यहाँ से हमजा को पता चलता है उसके बीवी के द्वारा कि SP असलम को उस पर शक है